प्यारे किसान भाइयों, मैं बोल रहा हूं डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, इनोवेशन एआई सेंटर बठिंडा से। तो आज हम बात करेंगे मास्टाइटिस के बारे में, जिसको गांव में कई लोग थनैला रोग भी बोलते हैं, या हम अगर हिंदी में सोचें इसको बोलेंगे जब लेवा या अडर की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, लेवा या अडर सूज जाता है। और बेसिकली इसके सूजने का क्या कारण है, पहले हम उन कारणों पे थोड़ा सा बात करेंगे। इसमें दो तरह के कारण होते हैं, एक जिसका कोई स्पेसिफिक कारण नहीं होता, नॉन स्पेसिफिक कारण होता है, और दूसरा है इसका स्पेसिफिक कारण किसी खास तरह के जरासीमों से होती है। अगर हम नॉन स्पेसिफिक केसेस की बात करें तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारे पशु बाहर चरते हैं, किसी खेत की बाढ़ से गुजरते हैं, तो नीचे से किसी ने कोई कंडियाली तार या कोई ऐसे प्लांट जिसके ऊपर कंडे होते हैं वो उसके अडर के भीतर घुस जाते हैं। तो कई बार कुछ ऐसे ग्रासेस भी होती हैं, अगर उससे जब अडर टच करता है तो वहाँ पे जख्म बन जाते हैं। कई बार हम लोग खुद ही गुस्से में आकर पशु के कोई ना कोई चोट लगा देते हैं, तो उसमें भी कई बार थान के अडर के बाहरी तरफ कोई ना कोई जख्म बन जाता है। कई बार और क्या होता है कि कोई ना कोई इंसेक्ट, जैसे आपकी मधुमक्खी हो गई या आपका कोई भिंड हो गया, ये उसको काट लेता है, तो उसमें भी अडर की सूजन आ जाती है। लेकिन ये सारे कारण, ये नॉन स्पेसिफिक कारण में आएंगे। इसमें अडर बाहर से तो सूज जाता है, लेकिन उसका सोजन या उसकी जो सोज है वो उस इंसेक्ट्स की कारण होती है, या जो इंसेक्ट काटता है, जो चीज़ उसके भीतर इंड्यूस करता है, उसके कारण उसकी सोज आती है। और जख्मों के कारण, कई बार जख्मों के कारण सोज भी आ जाती है। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें दूध की स्ट्रक्चर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केवल इन्फ्लेमेशन या जो स्वेलिंग है अडर की वो बाहर से होती है, लेकिन अंदर से जो दूध पैदा करने वाली ग्रंथियां हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे केसेस को हम नॉन स्पेसिफिक मास्टाइटिस का नाम देते हैं। इसका ट्रीटमेंट आप लोगों को वही ट्रीटमेंट करना है जो उसका कारण बनता है। जैसे अगर उसका जख्म हुआ, आप लोगों ने जख्मों को साफ करके वहाँ पे एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी इंसेक्ट ने उसको बाइट किया है, उस इंसेक्ट की बाइट का स्पेसिफिक एंटीडोट कौन सा है जो उसकी बाइट की जहर को ख़त्म करेगा, तो आप लोगों को ऐसे इंजेक्शन देने पड़ते हैं। तो उसमें इसकी रिकवरी नेचुरली हो जाती है, क्योंकि इसमें कोई दूध की प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन दूसरी बात जो बहुत कॉमन सभी डेयरी फार्म्स में देखी गई है, दैट इज़ इन्फेक्शियस मास्टाइटिस। जो बीमारी का किसी खास तरह के जरासीमों से होती है, ये बीमारी अक्सर सारी दुनिया में सभी तरह के पशुओं में ये बहुत ही कॉमन पाई जाती है, क्योंकि इस बीमारी होने से पहले हमारे पास रोकथाम का कोई तरीका नहीं है। इस बीमारी को हम पहले से रोक नहीं पाते। हम लोग कुछ परहेज़ तो कर सकते हैं कि ये बीमारी कम हो जाए, लेकिन परहेज़ करने से भी ये बीमारी आती रहती है। और ज़्यादा तौर पे देखा है किन पशुओं में बीमारी आती है, जिन पशुओं में दूध की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। और दूध की प्रोडक्शन ज़्यादा वाले पशुओं में ये बीमारी आती है, क्योंकि जब हम पशु की मिल्किंग करते हैं, जब हम दूध को पशु को चोते हैं, चोने के वक्त आप देखोगे उसके जो भीतर मेरू होता है, थन के भीतर, वो मेरू 15 से 20 मिनट तक खुला रहता है। जब 15 से 20 मिनट तक खुला रहता है मेरू, तो नीचे से जो हमारे फार्म के ऊपर गंदगी होती है, गोबर होता है, बीच में पेशाब मिक्स होता है, अगर हम उसके प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस या प्रॉपर सफाई मेंटेन ना करें, तो वहाँ से कुछ जरासीम उस मेरू के भीतर या टीट की उस ओपनिंग के भीतर अंदर चले जाते हैं। कब अंदर जाते हैं? जब हम लोगों ने मिल्किंग के कुछ टाइम पश्चात 15-20 मिनट के भीतर अंदर चले जाते हैं। लेकिन उस टीट के भीतर अगर आप देखोगे, अंदर वहाँ पे एक वाल्व होता है जो बिल्कुल उसी वक्त बंद हो जाता है जब हम उसकी मिल्किंग करते हैं। तो ज़्यादा तौर पे जो जरासीम हैं ये नीचे से एंटर होते हैं, नीचे से एंटर होकर यहाँ तक जाते हैं, उसके ऊपर जा नहीं पाते। लेकिन कुछ केसेस में देखा गया है ये संफिक्टर थोड़ा सा लूज होता है,
किन केसेस में लूज होता है? जहाँ पे दूध का प्रेशर अंदर से ज़्यादा होता है, उसमें से थोड़ा सा लूज हो जाता है प्रेशर के कारण। ये प्रेशर के कारण ही खुलता है और जब प्रेशर रिलीज हो जाता है बंद हो जाता है। लेकिन कई केसेस में जिनमें दूध की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, ज़्यादा दूध के प्रेशर से थोड़ा सा लूज हो जाता था, ऐसे केस में ये जरासीम नीचे से ऊपर तक चले जाते हैं। और जब जरासीम एक टीट्स के भीतर, एक थन के भीतर नीचे से ऊपर जाते हैं, तो अंदर जाके उस जरासीमों को क्या मिलता है? दूध में जो शुगर है, दैट इज इन द लैक्टोज फॉर्म, वो लैक्टोज शुगर है। और जरासीमों को अपनी मल्टीप्लिकेशन के लिए खुराक चाहिए जो दूध से उनको शुगर के रूप में मिलती है, पहली बात। दूसरी बात, जरासीमों को मल्टीप्लाई करने के लिए अंदर एक ऐसा तापमान होता है जो जरासीमों की मल्टीप्लिकेशन के लिए सही तापमान है। वो तापमान तकरीबन 37 डिग्री से 37 से 38 डिग्री के तकरीबन होता है। इस टेम्परेचर पे बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम होती है, उनकी ग्रोथ मैक्सिमम होती है। जब उनको सही टेम्परेचर मिल जाता है, सही खुराक मिल जाती है, जो बैक्टीरिया अंदर चले जाएंगे उनकी वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाती है। और जब मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाती है तो दूध में अलग अलग तरह की चेंजेस आने लगती हैं। जब हम उसको दूध की मिल्किंग करेंगे इस इन्फेक्शन के बाद, तो दूध हमेशा अलग अलग तरह का होगा। लेकिन ये इस बात पे निर्भर करता है कि कौन से जरासीम अंदर गए हैं। कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें केवल एक ही तरह के जरासीम बीमारी करते हैं, लेकिन ये मास्टाइटिस जो बीमारी है इसमें एक तरह के जरासीम नहीं, इसमें सैकड़ों तरह के ऐसे जरासीम हैं जो बाहर से थनों के भीतर अंदर जा पाती हैं। तो इसलिए जो बीमारी का स्वरूप आता है, जिस रूप में बीमारी आपके सामने आती है, जैसे बीमारी के लक्षण आते हैं, उस सभी अलग अलग केसों में जैसे जैसे जरासीम होंगे वैसे वैसे लक्षण आप लोगों को दिखेंगे। लेकिन कुछ ऐसे लक्षण हैं जो सभी बीमारियों में तकरीबन साझे पाए जाते हैं, जो सभी बीमारियों में होंगे ही होंगे। सबसे पहली बात, जब भी इस अडर की इन्फ्लेमेशन होती है या इसकी स्वेलिंग होती है तो ये लेवा सूज जाता है। और जो लेवा सूजेगा, ये मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ कि आपका लेवा की बेसिकली स्ट्रक्चर कैसे होती है। अगर आप पशु के पिछली तरफ खड़े हो गए, उसकी दोनों लातों के विचकार पिछली तरफ से खड़े हो गए, जो आपको लेवा दिखेगा उसमें आप लोगों को एक ऐसा पीछे से डिप्रेशन दिखता है। ये डिप्रेशन लेवे को दो हिस्सों में बांटता है, राइट साइड का लेवा और लेफ्ट साइड का लेवा। राइट साइड और लेफ्ट साइड ये दो हिस्से हो गए लेवे के। आगे जाके ये राइट साइड ये दो हिस्सों में बढ़ जाती है, लेफ्ट साइड दो हिस्सों में बढ़ जाती है। टोटल इसके 4 हिस्सों में सारा लेवा बढ़ता है। 4 हिस्सों को हम लोग क्या बोलते हैं? 4 क्वार्टर्स। इसके 4 क्वार्टर्स होते हैं और 4 क्वार्टर्स का हलक का थन हर का अलग अलग होता है। इसके 4 ही थन होते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात परमात्मा की बख्शिश क्या है, अगर इन्फेक्शन किसी एक क्वार्टर में जरासीम यहाँ से अंदर एंटर हों, ये जरासीम केवल इसी क्वार्टर में होंगे, ये दूसरे क्वार्टर में जा नहीं पाते। ये बात समझिए। हमेशा ही जब मास्टाइटिस का केस आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसमें 80% केसेस में केवल एक क्वार्टर में दूध चेंज होता है, बाकी 3 क्वार्टर्स में दूध बिल्कुल नॉर्मल होता है, क्योंकि एक के बैक्टीरिया दूसरे में एंटर नहीं हो सकते। अगर हम लोगों ने कई बार ये सोचते हैं कि अगर एक इसका क्वार्टर बंद हो गया तो दूसरे में इसका दूध की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, ये ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे से लिंक्ड बिल्कुल नहीं है। ये चारों क्वार्टर्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, इनकी अलग सेक्रेटरी एक्टिविटी है। एक अगर यहाँ पे दूध बना, ये दूध यहाँ पे नहीं आएगा, ना दूध आएगा ना बीमारी के जरासीम इधर से उधर जा नहीं पाएंगे। इसलिए हमेशा ही 80% केसेस में जब आप लोगों को मास्टाइटिस के केस मिलेंगे, उसमें केवल एक क्वार्टर इफेक्टिव होगा। 15 से तकरीबन 15% केसेस में 2 क्वार्टर्स इफेक्टेड होंगे। किसी खास केस में 3 या 4 क्वार्टर भी इफेक्टेड हो सकती है। इसलिए जब भी आप लोगों के पास मास्टाइटिस का केस आता है, आप लोग उस के दूध को निकाल के देखो।